जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान का संदेश आपके लिए क्या है, क्या आपसे वो कहना चाहते हैं और इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो कि आपके लाइफ से जुड़ा है और आपके जीवन से जुड़ा है, आपके मनोदशा से मनोस्थिति से जुड़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जो कि हम स्वयं को ही भूले से रहते हैं। हमें जीवन जीते जीते दूसरों का ध्यान रखते रखते कब हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप से जुड़ना भूल जाते हैं। और वो समय होता है कि डिवाइन हमें याद दिलाते हैं कि तुम खुद को जानो, खुद से जुड़ी हुई जो प्रश्न है उसके उत्तर को जानो, वो आपसे क्या कहना। क्योंकि देखिए हर सोल अलग अलग होती है, अपना खुद की जर्नी लेकर वो आती है। तो उसके जीवन में क्या होने वाला है, उसकी सोल के साथ, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ से, उसकी यहाँ पे 3D लाइफ में पर्सनली क्या कुछ होने वाला है जिससे वो खुद अवगत नहीं है, उस पर ये वीडियो है। अंत तक ज़रूर सुने। ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई इसमें से डिवाइन का मैसेज होगा, तभी आप इस वीडियो तक आए हैं और कहीं ना कहीं तभी आप इसे सुन भी रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहली ये एनर्जी यहाँ पे आ गई है। देखिए मेरा ये टॉपिक ही है, वीडियो इसी पर बेस्ड है कि आपको वो चीज़ें सुननी है जो आप भूले हुए हो, जो आपको ईश्वर अवगत आपको कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी आई है कि भगवान, यूनिवर्स, जिस भी ऊर्जा पे आप बिलीव करते हैं, आपका ट्रस्ट है, उन्हें पूजते हैं, मानते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि इस समय सबसे पहले आप अपने आप से जुड़ो। आप अपने आप को अटेंशन दो, आप अपने ही अंदर की इनर वॉइस को सुनो। वहाँ पे सच में कुछ ऐसे शब्द हैं, सच में वहाँ पे ऐसे कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे ऐसी ईश्वर की कुछ ऐसी कही हुई बातें हैं जो आप तक पहुँची ही नहीं है। जैसे कि कोई पहले डालते थे ना कि किसी के लिए कोई पत्र छोड़ के, कोई चिट्ठी छोड़ के चला जाता था, लेकिन कभी ऐसा होता था कि गलत एड्रेस पे पहुंच जाए, कभी ऐसा होता था कि हमें टाइम से न मिले, और कभी ऐसा होता है कि मेरे घर में भी आ जाए लेकिन हम तक ना पहुंचे। मतलब वो जिसके लिए छोड़ी गई है वो संदेश उस तक पहुंचा नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि ऑलरेडी आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारे ऐसे मैसेज आपके इंट्यूशन में छोड़ के रखे हैं। आपको उनसे जुड़ना है और उसे रिसीव करना है। ये आपके उन ओवरऑल लाइफ के लिए है जो करंट में आपके साथ घटित हो रही है, जिसे आप प्रेजेंट में जी रहे हों। ज़रूर आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पे कि आपको आंसर चाहिए, आप उलझे हुए हो, परेशान हो, दुखी हो, कोई चीज़ आप किसी समस्या में हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। सबके देखिए सीन, कंडीशन, सिचुएशन अलग अलग होते हैं। तो आप अपनी एनर्जी से देख लें, अपनी परिस्थिति से देख लें कि आपके लिए कौन सी ऐसी संदेश ईश्वर ने उस जगह रखा है जहाँ पे कि जब आप खुद से जुड़ोगे, ध्यान के जरिए, स्पिरिचुअल वर्क के जरिए, मंदिर में जाकर के, पूजा के स्थान पे जाकर के, जिस जगह पवित्र स्थान पे उस परम ऊर्जा से आप जुड़ सकते हो, ऐसी स्थान पर आप कुछ समय दें, थोड़ा सा अपने जीवन का समय बिताएं और वो सारे संदेश आप रिसीव करें। ज़रूर उसमें से आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई ब्लेसिंग होगा। तभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तभी आप उनके गुप्त रहस्य से भरे हुए संदेश सुन रहे हैं। अगला मैसेज है आपके लिए कि जब आप बिल्कुल क्रम से एक के बाद एक वैसे ही मैसेज आ रहे हैं कि जब आप अपने ही इनर वॉइस को सुनोगे, जब आप अपने इनर यूनियन में आओगे, जब आप अपने इनर हैप्पीनेस में आओगे, जब अपने अंदर का इंट्यूशन सुनोगे, तब आपके लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप और छोटा मोटा चेंज नहीं दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। कोई जैसे ड्रास्टिक चेंज लाइफ में आए ना, या तो आपका जगह ही वो बदल जाएगा जहाँ आप करंट में रह रहे हो, आप उस जगह से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकता है, जिस जगह आप हो उससे कहीं अच्छी जगह जाओ। जहाँ भी चेंज होगा वो प्रॉफिट लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा, उन्नति लेकर आएगा। और
आपकी जो करंट की मनोस्थिति है, मनोदशा है, वो भी चेंज होते हुए दिख रही है। करंट में आप जो कुछ सोच रहे हो, अगले समय जब भी आप ये मैसेज रिसीव कर लोगे, आपके जीवन में, आपके मन में पीस आएगा, काम आएगा, आनंद आएगा और आप बहुत ही अपने आप को फ्री, बहुत ही आज़ाद, जैसे कोई होता है ना, पिंजरे में से कोई खोल दे किसी बर्ड को और वो उड़ जाए अनंत आकाश में, बस वैसी ही फीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में कुछ ऐसा चेंज होने वाला है कि आप अपने आप को बहुत फ्री, बहुत फ्रीडम फील करोगे आप अपने जीवन में। अगला मैसेज है कि जब आपके जीवन में ये फ्रीडम, ये सक्सेस, ये आज़ादी आएगी, जब आप उसमें जी रहे होंगे, जब आप उसे फ़ील कर रहे होंगे, तब आपका जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, उसके पास इतने सारे ऑप्शन होंगे कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कुछ नई रचना करने के लिए, कुछ नई चीज़ों को साकार देने के लिए। अपने ही सपनों को आप साकार करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। अगर आपके मन में कोई प्लानिंग चल रही थी बिजनेस को लेकर के, किसी अपने हॉबी को लेकर के, जैसे आप किसी चीज़ में, डांसिंग में, सिंगिंग में, किसी भी चीज़ में आप ग्रोथ करना चाह रहे थे, या फिर कोई ऐसी जॉब चाहते थे, मतलब ये वही चीज़ है जो आपका कभी सपना थी, आपके मन में थी और आप उसे समय के साथ भूल से गए थे या फिर उम्मीद खो चुके थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ आपके जीवन में एक, जैसे किसी का नया जन्म हो जाए, ऐसे ही आपके जीवन का नया जन्म होगा। आप जो जीवन जी रहे हो अभी, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, इतनी फ्रेशनेस, इतनी ताज़गी आपको मिलने वाली है कि आपके अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा रिलीज़ होगी, नेगेटिव थॉट रिलीज़ होंगे और आप क्लियर वो सारे विज़न देख पाओगे, वो सारे क्लियर अपने सपनों को साकार करते हुए देख पाओगे और आपके अंदर खुद एक क्रिएटर आप बन जाओगे। उस चीज़ को आप रच सकते हो, बना सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अगला मैसेज है आपके लिए कि ईश्वर से मदद चाहिए। ईश्वर जो यूनिवर्स है, देखिए पूरी मैसेज डिवाइन मैसेज है और ये जो पूरा मैं चैनल कर रही हूँ, ये डिवाइन ऊर्जा से ही रिलेटेड है। मतलब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि इस समय आप उनसे जुड़े हुए हैं। जब आपके कानों में शब्द पढ़ रहे हैं, उस समय आप ईश्वर की ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये संदेश आपको जो मिल रहा है, ये सीधा डायरेक्ट यूनिवर्स का ही संदेश मिल रहा है। जिस भी ऊर्जा पे आपका विश्वास है, वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में सक्सेस, सफलता और कुछ भी जो आपको चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करना सीखें। कंप्लीट आत्मसमर्पण जिसे कहते हैं। ज़रा सा भी अपने लिए कुछ भी न बचा के रखें, ज़रा सा भी ईगो न बचाएँ, ज़रा सा भी अपने अंदर ये तत्व न बचाएँ कि मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पे ये मैसेज आया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, रीज़न है, तभी ये मैसेज यहाँ पे निकल कर आया है कि आपको जो कुछ भी आंसर चाहिए, आप डिवाइन पे कंप्लीट सरेंडर करें, तभी आपको आंसर मिलेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, पता नहीं ये मुझे चैनल हो रहा है, मुझे इस समय वही याद आ रहा है, वही दिख रहा है। द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था, तो जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे उन्हें उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए सब असमर्थ हैं, उनके वीर 5 पति भी असमर्थ हैं, कोई अपने वचन से बँधा हुआ है, कोई अपने प्रतिज्ञा से बँधा हुआ है, कोई धर्म से बँधा हुआ है, पर उस समय करंट में उनकी लाज बचाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है, तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण का ही मैं संदेश ले रही हूँ, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि सारी ऊर्जा एक है। आप जिस ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं, जो एनर्जी आपको हमेशा फ़ील होती है कि मेरे आस-पास है, आप उन्हीं का ये संदेश समझिए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण उस समय आए जब द्रौपदी अपने हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी थी, तब भी नहीं वो आए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी दाँत से अपनी साड़ी को पकड़ा था, तब भी नहीं आए। वो एक वहाँ पे एक उदाहरण है, वहाँ पे एक बात आती है कि आप अपने ऊपर ज़रा-सा भी आपको डाउट है कि मेरा मेरा वजूद, मैं अपने आप से चीज़ सँभाल पाऊँगा, यहाँ आपके लिए मैसेज आया है, तो ईश्वर की ऊर्जा आप तक नहीं पहुँच पाएगी। जैसे ही उनके दाँत से भी साड़ी छूट जाती, क्योंकि उस समय उन्हें अपने वहाँ पे विश्वास था कि शायद मैं इससे बच जाऊँ।
जैसे ही वहाँ से भी दाँत से भी साड़ी छूट जाती है, भगवान की साड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। मुझे बोलते हुए भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और एक रोंगटे से खड़े हो जा रहे हैं। वो सीन जब भी याद आता है कि भगवान की कृपा हमें कहाँ, कैसे, किस समय, कब प्रकट हो जाती है, कब मिलने लगती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस समय उनकी साड़ी बढ़ने लगती है और वहाँ एक चमत्कार होता है, मिरेकल होता है। भगवान श्री कृष्ण साड़ी के अवतार में, साड़ी के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी कृपा हमेशा आप सब पे बनी रहे। अगर यहाँ पे ये दृश्य है, ये सीन है, ये मैसेज है, तो आपसे कहा जा रहा है, आप अपने आप से जुड़ो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अपने इंट्यूशन को देखो, खंगालो, वहाँ पे उनके मैसेज रखे हुए हैं आपके जीवन की उन समस्याओं के लिए जो आप उलझे हुए आपको कहीं मिल नहीं रहा है। ये आपको अपने ध्यान में, स्पिरिचुअल वर्क में, मेडिटेशन में और मंत्रा चैंटिंग में, जप में, नाम जप में, ड्रीम में कहीं भी आपको मिल सकता है। बस कुछ देर के लिए आप अपने आप से जुड़ें। जब आप जुड़ेंगे तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आप अपने आप में इतना बदलाव, इतनी ताजगी, इतना फ्रेशनेस महसूस करोगे कि आप खुद एक रचनाकार बन जाओगे, एक क्रिएटर बन जाओगे। जो कुछ आपकी सपने थे, जो कुछ ऐसी आपकी दबी हुई इच्छाएँ थे, जो कुछ आपकी भूली हुई इच्छाएँ थे, वो भी आप साकार करने के लिए आगे बढ़ोगे। इन सब के पीछे बस आपको करना क्या है, कंप्लीट डिवाइन पे सरेंडर करना है, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनका मैसेज सुनने के लिए, उनका संदेश सुनने के लिए। वो तभी आपको उनकी ऊर्जा मिलेगी जब आपके अंदर 0% ईगो रहे, बिल्कुल भी आपके अंदर किसी चीज़ का अहम न रहे, अहंकार न रहे। तो ये मैसेज आपके लिए थे, बहुत ही दिव्य मैसेज हैं, बहुत ही यूनिक हैं, बहुत हटके हैं। ईश्वर करे आप सब से रेजोनेट हो, आप सब इसे क्लेम कर सकते हैं, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, उन्हें कोटि-कोटि प्रणाम कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्णा हमेशा आप सबकी रक्षा करें, आप सबकी हेल्प करें, आप सब पर प्रसन्न रहें और आप सबको हमेशा ब्लेसिंग दें। ईश्वर की कृपा हमेशा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।